देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है भिन्न। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? भिन्न है। आज हम भिन्न के बारे में बताएंगे कि भिन्न है क्या, भिन्न कहते किसे हैं, इसके भाग कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न क्या है? देखिए, हम लोग जानेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न क्या होता है। ठीक, देखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या होती है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण भाग का या किसी संपूर्ण संपूर्ण चीज का कोई भाग को बताता हो, कोई भाग या हिस्सा को बताता हो, भाग को बताता हो, उससे भिन्न कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग को बताता है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, यानी रोटी है हमारी, मान लीजिए ये पूरा रोटी है, इसको हम देखिए दो भागों में बांट देता हूँ। कितने भागों में? दो भागों में बांट देता हूँ। मैंने दो भागों में बांट दिया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि एक रोटी को कितने भाग में बांटा गया? दो भागों में। यानी एक और ये का हो गया दो। यानी ये जो एक है पूर्ण है यानी संपूर्ण है, और इसको भागों को दो भागों में बांटा गया है, तो ये दो भाग हो गया। यानी ऊपर वाला हमारा हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। यानी इसके दो मुख्य भाग होते हैं। यानी एक होता है ऊपर वाला यानी अंश होता है। क्या होता है? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। देखिए हल लिख रहे हैं, अंश क्या होता है? अंश होता है। और जो ये नीचे वाला भाग होता है हमारा क्या होता है? हर होता है। यानी इसके मुख्य दो भाग होते हैं। कितने? दो भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। अब पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार के बारे में। देखिए, भिन्न हमारा मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। यानी इसके मुख्य रूप से 8 प्रकार होता है। ठीक है, यानी भिन्न के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार हमारा है संक्षिप्त भिन्न। क्या है? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, पहला भाग का क्या नाम है? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न किसे कहते हैं? देखिए, जब भिन्न में अंश तथा हर, यानी कोई भिन्न हो और उस भिन्न में अंश तथा हर अभाज्य संख्या हो, कोई भी भिन्न हो। जैसे मान लीजिए कि अभी ये पढ़े ना, अभी 1/2, तो इस भिन्न में हम देखेंगे कि इसका अंश तथा हर अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम संक्षिप्त भिन्न में ये पढ़ेंगे कि जब किसी भिन्न में अंश तथा हर लिखते चले और याद भी हो जाएगा और समझ भी लेंगे। जब भिन्न में अंश तथा
हर अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, यानी कि वह संख्या, यानी कि वह संख्या यानी वह एक से कट जाए, किसी अन्य से नहीं, यानी एक से कट जाए। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं कटे। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त भिन्न, जब भिन्न में अंश तथा हर अभाज्य संख्या हो, यानी कि वह एक से कट जाए, या स्वयं से कटे, तो इस प्रकार के भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे में समझ लीजिए, हम क्या बोले कि जब भिन्न में अंश तथा हर अभाज्य संख्या हो, यानी कि वो एक से कटे या एक से कटे या स्वयं से कटे। ठीक है, जब वो एक से कट जाए या स्वयं से कटे तो उस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। जैसे में 2/3, देखिए 2 या तो स्वयं से कटता है नहीं तो एक से कटता है। 3 भी क्या है? या तो स्वयं से कटेगा नहीं तो एक से कटेगा। यानी जो दिया गया है अंश और हर हमारा कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? संक्षिप्त भिन्न। यानी एक दूसरा भी एग्जाम्पल देखो, 1/2, एक भी स्वयं से कटता है, एक से कटता है, और 2 भी एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5/3, 7/3 इत्यादि। इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा हमारा है उचित भिन्न। दूसरा क्या है? उचित भिन्न। देखिए आप लोग देखते रहिएगा। अगर जो वीडियो साफ़ नहीं आ रही है, आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर साफ़ आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा भिन्न है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। देखिए जो लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्त के पास पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम वीडियो छोड़े तो अपलोड जैसे ही करेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग वीडियो देख लें। तो हमारा दूसरा भिन्न है उचित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न किसे कहेंगे? जब किसी भिन्न का अंश हर से कम हो, हर से कम हो। देखिए जब किसी भिन्न का अंश क्या हो? जब किसी भिन्न का अंश हर से कम हो तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उसे उचित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे है। देखिए हम एक बना दे रहे हैं भिन्न, अंश बटा में हर, यानी ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। समझ लिए? देखिए हमारा कैसे होगा? अंश यानी क्या होना चाहिए? हमारा
हर से कम होना चाहिए। अंश हर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखिए 1/2, 1/2 देखिए ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। 1 जो है 2 से कम है ना, उसी तरह से मान लीजिए 4/5, 4/5 देखिए ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। हर से अंश क्या है? कम है इत्यादि। इसी प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। अब हमारा अगला भिन्न है, अगला भिन्न है हमारा अनुचित भिन्न। क्या है? अनुचित भिन्न। देखिए इसी के विपरीत होता है अनुचित भिन्न। तीसरा हमारा है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। क्या है हमारा तीसरा? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जब किसी भिन्न का, जब किसी भिन्न का अंश हर से ज़्यादा हो या अधिक हो, अधिक हो तो उससे अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। देखिए अनुचित भिन्न कह रहे हैं कि जब किसी भिन्न का अंश, जब किसी भिन्न का अंश हर से का हो, हर से अधिक हो तो उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे, उसे हम अनुचित भिन्न कहेंगे। जैसे में देख लीजिए 9/7 ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। अंश जो है हर से क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। उसी तरह से 12/6 यानी 6 से क्या है हमारा 12 अधिक है, यानी हर से हमारा अंश क्या है? अधिक है। इसी प्रकार के हो जाएंगे इत्यादि। ठीक है। अब हमारा है चौथा नंबर। क्या है? चौथा नंबर मिश्रित भिन्न। देखिए मिश्रित में एक मिश्र भिन्न होता है, एक मिश्रित भिन्न होता है, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है। हमारा चौथा है मिश्रित भिन्न। क्या है? मिश्रित भिन्न। ठीक है। मिश्रित भिन्न हमारा है, देखिए कह रहे हैं कि जब किसी भिन्न के, ये मिश्रित भिन्न का परिभाषा है, जब किसी भिन्न के, जब किसी भिन्न के अंश और हर, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों तरफ, अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो ठीक है। देखिए जब किसी भिन्न के अंश और हर, अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखिए कह क्या रहे हैं हमारा परिभाषा ये कि जब किसी भिन्न के अंश और हर, जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो, भिन्न के दोनों तरफ हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि 8/6 है, इसका बटा, ये तो एक तरफ हो गया, ये दूसरा तरफ है, यानी ये हो गया 5/9। ये क्या होंगे? ये एक अलग भिन्न हो गई और ये एक अलग भिन्न हो, माने ये एक तरफ है और एक ये दूसरे तरफ है। यानी कह रहे हैं कि जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो, इधर भी हो और इधर भी हो, दोनों तरफ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल इत्यादि हो जाएगा। ठीक है।
अब देखिए आगे है, अगला हमारा है 5वां नंबर मिश्र भिन्न। 5वां नंबर क्या है हमारा? मिश्र भिन्न। ठीक है, 5वां हमारा है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, ठीक है, हमारा 5वां है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? जब किसी पूर्णांक, जब किसी भिन्न, यानी जब कोई भिन्न किसी को या कोई को, जब कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न, जब कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना हो तो, दोनों से मिलकर बना हो तो, मिलकर बना हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। उसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना हो, जब कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे में ये हो गया हमारा पूर्णांक और ये हो गया हमारा भिन्न, ये हो गया हमारा पूर्णांक और ये हो गया हमारा भिन्न, यानी मिलकर बना है 4 सही 1/2। समझ में आ गया? ये हमारा 4 का हो गया पूर्णांक हो गया और 1/2 का हो गया हमारा भिन्न हो गया, और ये मिलकर बना है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4 सही 1/2। ठीक है, अब हमारा है 6वां, यानी 6 नंबर हमें हमारा है व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। क्या है? व्युत्क्रम भिन्न। देखिए व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं? यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दे, अंश और हर को बदल देते हैं या पलट देते हैं। जब हम किसी भिन्न को पलट दे या अंश को हर या अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि दिया है हमारा एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए कि एक भिन्न दिया है 1/2 और इसको हम बदल देते हैं 2/1, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। उसी तरह से देख लीजिए एक और 9/7, तो इसको बदल देते हैं 7/9, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है दशमलव भिन्न, यानी 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है हमारा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए दशमलव भिन्न किसे कहेंगे? देखिए दशमलव भिन्न उसे कहते हैं यदि किसी भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर में 10
100 1000 इत्यादि हो तो दशमलव भिन्न कहलाते हैं। दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे में देख लीजिए 2/10 हो गया, 50/100 हो गया, 990 लिख लो, 90/1000 इत्यादि। ठीक है, समझ लिए है ना। मैंने दशमलव भिन्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 10 100 1000 इत्यादि हो तो दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे में 2/10, 50/100, 90/1000 इत्यादि आगे हो सकता है। अब आगे पढ़ेंगे लास्ट नंबर भिन्न का लास्ट प्रकार है हमारा 8वां नंबर सतत भिन्न। क्या है? सतत भिन्न। देखिए सतत भिन्न क्या होता है? सतत भिन्न ऐसा भिन्न होता है जो एक से अधिक, सतत भिन्न ऐसा होता है यानी ऐसा भिन्न जो एक से अधिक भिन्नों का समूह होता है तो सतत भिन्न कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे में एग्जाम्पल 1 + 1/4 इसका प्लस 1/5 ऐसे करके जो भिन्न होते हैं वो हमारा सतत भिन्न होते हैं। समझ लिए। देखिए भिन्न के बारे में आप लोगों को पूरा बता दिए हैं। भिन्न क्या कहलाता है, भिन्न के कितने भाग होते हैं और भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। भिन्न के हमारे जो भाग होते हैं 2 होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। भिन्न के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। और देखिए इसके प्रकार जो होते हैं कितने होते हैं? भिन्न के प्रकार जो होते हैं हमारे 8 होते हैं। भिन्न के प्रकार कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो जो पहला होता है हमारा संक्षिप्त भिन्न होता है। जब भिन्न में अंश तथा हर अभाज्य संख्या हो, जब भिन्न में अंश तथा हर अभाज्य संख्या हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? संक्षिप्त भिन्न बोलेंगे। अभाज्य संख्या कहने का मतलब या तो एक से कटे या तो स्वयं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा हमारा है उचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश हर से कम हो, जब किसी भिन्न का अंश हर से क्या हो? कम हो तो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे ये हमारा अंश हो गया और ये हर हो गया, 1/2 यानी अंश हमारा 1 है, हर हमारा 2 है। देखिए अंश जो है हर से क्या है? छोटा है, हर से क्या है? छोटा है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न बोलेंगे। तीसरा हमारा है अनुचित भिन्न। तीसरा हमारा क्या है? अनुचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश हर से अधिक हो, हर से क्या हो? अधिक हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे में 9/7, देखिए हमारा अंश बड़ा है किससे? हर से। 12/6 यानी अंश जो हमारा क्या है? बड़ा है किससे? तो हर से, यानी 12 बड़ा है किससे? 6 से। इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? अनुचित भिन्न बोलेंगे। समझ लिए। चौथा हमारा है मिश्र भिन्न। चौथा क्या है हमारा? मिश्र भिन्न। जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो, जब किसी भिन्न के अंश और हर भिन्न के दोनों तरफ हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 8/6 ये एक भिन्न हो गया, बटा में ये पूरा का बटा है। ठीक है, पूरे का बटा 5/9 यानी इसके क्या है? दोनों तरफ है, इधर भी अंश है हमारा, इधर भी अंश है, इधर भी हर है, इधर भी है, यानी दोनों तरफ है। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। अब देखिए हमारा 4 हो गया। उसके बाद देखिए 5वां नंबर है हमारा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहेंगे? जब कोई भिन्न पूर्णांक तथा
भिन्न हो, माने जब कोई भिन्न पूर्णांक तथा भिन्न दोनों से मिलकर बना होता है तो उस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न दिया गया है और भिन्न में हमारा एक पूर्णांक भी है और एक भिन्न भी है और दोनों से मिलकर बना है, तो उस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। जैसे में 4 सही 1/2, यानी 4 इसमें हमारा क्या है, पूर्णांक है और 1/2 क्या है, हमारा भिन्न है, तो ये मिलकर बना है 4 सही 1/2, यानी ये हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। हमारा 6वां नंबर है व्युत्क्रम भिन्न। देखिए व्युत्क्रम भिन्न किसे कहेंगे, जब हम किसी भिन्न को पलट दें, जब हम किसी भिन्न को पलट दें या अंश को हर में तथा हर को अंश में बदल देते हैं तो उसे हम व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे में देखो 1/2 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1, यानी पलट देंगे, तो जब पलट देंगे तो हमारा कौन सा भिन्न हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। उसी तरह से है 9/7 इसको पलट दिए तो 7/9, यानी हो गया हमारा व्युत्क्रम भिन्न हो गया। ठीक है, अब हमारा है 7वां नंबर दशमलव भिन्न। 7वां नंबर क्या है, दशमलव भिन्न। यदि किसी भिन्न के हर में 10, 100, 1000, 10,000, 50,000, 10 लाख, 1 करोड़ जो भी हो इत्यादि हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे में 2/10, 50/100, 90/1000 इत्यादि, इस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। अब हमारा लास्ट है भिन्न का लास्ट जो प्रकार है सतत भिन्न है। ऐसा भिन्न जो एक से क्या हो, एक से अधिक हो, एक से क्या हो, अधिक भिन्न हो, यानी एक से अधिक भिन्न का समूह हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सतत भिन्न बोलेंगे। ऐसा भिन्न जो एक से अधिक भिन्नों का क्या हो, समूह हो, तो उस प्रकार के भिन्न को क्या बोलेंगे, सतत भिन्न बोलेंगे। जैसे 1 + 1/4 + 1/3 ऐसे करके भिन्न जो होता है हमारा क्या होता है, सतत भिन्न होता है। तो देखिए आप लोग जब अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है, जो भी हम वीडियो बनाए आप लोगों के पास पहुंचता रहे। ठीक, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। इस